है और वो इलीगल बजरी सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ये बोलेरो उसी की चेकिंग के लिए तो नहीं खड़ी? अब अगर मैं सीधे निकल जाऊं तो शक करेंगे और रोका टोकी होगी, तो बेहतर है कि खुद जाकर पूछ लूं। ट्रैक्टर रोकता हूं, नीचे उतरता हूं और कदम बढ़ाता हूं उन गाड़ियों की तरफ। पसीने की हल्की बूंदें माथे पर आ जाती हैं। माहौल में हल्की बेचैनी है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन जैसे ही पास पहुंचकर बात करता हूं तो सच साफ हो जाता है। हाँ भाई, ये पुलिस वाले बजरी माफिया को पकड़ने आए हैं और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। लेकिन अब उन्हें हमसे एक हेल्प चाहिए। असल में रात को पुलिस स्टेशन के पास से एक बजरी माफिया भाग निकला था और ये लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ट्रक अचानक से कीचड़ भरे मैदान में फंस गया और अब वो बाहर ही नहीं निकल रहा। पुलिस वालों का कहना है कि तुम अपने ट्रैक्टर से उस ट्रक को बाहर खींच दो। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन भाई पुलिस की बात ठुकराना आसान नहीं होता और आखिरकार हाँ कर दी। अब तो ट्रक निकालना ही पड़ेगा। तो भाई जल्दी से अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ा और उसे स्टार्ट करके उस जगह की तरफ ले जाने लगा जहाँ ट्रक फंसा पड़ा है। पुलिस वाले बता रहे थे कि उनका हेड ऑफिसर भी वहीं मौजूद है और उसकी गाड़ी भी पास में खड़ी है। थोड़ी देर चलते ही सामने नजर आया पुलिस स्टेशन और उसके पास ही वो कीचड़ भरा इलाका जहाँ डंपर धंस गया था। भाई अब दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। गीली मिट्टी में पैर रखने तक मुश्किल हो रहा था और ट्रैक्टर चलाना तो दूर की बात थी। ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि वाकई हालत बहुत खराब है। पहिए आधे से ज्यादा मिट्टी में धंस गए हैं और निकलना नामुमकिन लग रहा है। ट्रक के अंदर बैठा पुलिस वाला भी बेचैन दिख रहा था, लेकिन वो तैयार था कि जैसे ही ट्रैक्टर खींचेगा वो भी गियर बदलकर मदद करेगा। अब वक्त था अपने बुलडोजर को असली काम पर लगाने का। धीरे धीरे ट्रैक्टर को ट्रक के पास लाया और टोचन चेन कनेक्ट करने लगा। मिट्टी इतनी गीली थी कि ट्रैक्टर बार बार स्लिप हो रहा था, लेकिन धैर्य रखना पड़ा। जैसे ही चेन जुड़ी, भीड़ का सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले सांस रोके खड़े थे। सबकी नजरें हमारे ट्रैक्टर पर थीं। अब शुरू हुआ असली खींचा खींची का खेल। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन गरजा, पूरा मैदान हिला और धूल उड़ने लगी। लेकिन भाई ट्रक हिला तक नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर पूरी ताकत लगाई। ट्रैक्टर का इंजन गड़गड़ाता रहा, लेकिन डंपर अपनी जगह अड़ा रहा। मिट्टी इतनी चिकनी थी कि पकड़ ही नहीं बन पा रही